हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली। तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल एजुकेशन हब पे। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि मैं भी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे समझ में आता है कि अब ऑनलाइन क्लासेस की नीड्स बहुत लोगों को है। बहुत से ऐसे पेड चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे जहाँ पे पे करना पड़ता है, और मैं भी अफोर्डेबल नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे पे करके फिर भी क्लासेस करूँ। तो जो फ्री चैनल्स होते हैं मैं उन्हीं से कुछ सीखती हूँ। और मैं बताऊँ, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कुछ भी सीखने के लिए। तो चलिए, ज़्यादा यूट्यूब के बारे में अंदर ना घुसते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो मेरे हिसाब से ये मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो जो मेरा है बहुत पहला वीडियो है, तो इसलिए मैं वही टॉपिक लूँगी जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। और मेरे लिए जब मैंने कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया था बीकॉम स्टार्टिंग में, तो मेरे लिए भी ये जो वर्ड्स हैं बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड और इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। स्पेशली कॉमर्स और बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस बड़ा है या कॉमर्स बड़ा है। तो आई होप कि मैं आप सभी को इसमें क्लियरिटी कर पाऊँ और एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप ऑफ बिजनेस। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के एम से किया जाता है वो बिजनेस होता है। अब प्रॉफिट अर्न करने के एम से ऐसा नहीं कि कोई इलीगल भी एक्टिविटी कर दो, नहीं, वो वर्क लीगल होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा लीगल वर्क जो कि प्रॉफिट करने के एम से सोसाइटी को कंसिडर करते हुए उनके बेनिफिट्स को और उनके ऊपर कोई भी हमारे बिजनेस का बैड इफेक्ट ना पड़े, ये सब देखते हुए जो भी एक्टिविटी की जाती है वो बिजनेस होता है। तो बिजनेस सबसे ब्रॉड होता है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, बिजनेस ब्रॉड होता है, बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स आता है, और कॉमर्स के अंदर भी ट्रेड आता है। तो सबसे पहले बिजनेस होता है, फिर बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर ट्रेड आता है। अब देखिए, इंडस्ट्री 3 टाइप्स के यहाँ पे हैं बेसिकली: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारा वो होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोगों ने मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब सुना होगा, तो ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारा वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है, जैसे कि कपड़ा, जो भी फैक्ट्री बनाता है, नमक बनाता है, चीनी बनाता है, तो ये सब एक तरह से सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। और टर्टियरी इंडस्ट्री जो होता है, मैं बताऊँ तो मैं ये वर्ड बोलने में बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो जो ये इंडस्ट्री होता है, तो इसके अंतर्गत हमारा सर्विस सेक्टर आता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मॉल्स, ये सब जो है ये हमारा इसी के अंदर आते हैं। और कॉमर्स जो कि बेसिकली 2 पार्ट से बनता है, 2 चीज़ों को मिलाकर बनता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या फिर इसको एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो समझ लें बिजनेस क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेती हूँ आप लोग के सामने। तो बिजनेस क्या होता है बेसिकली, a business is an organization where people work together. In a business, people work to make and sell product और सर्विस। तो बिजनेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो मिलकर एक साथ काम करते हैं। और इन अ बिजनेस पीपल वर्क टू मेक एंड सेल प्रोडक्ट और सर्विस। बिजनेस में होता है क्या है, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं ताकि उनको कुछ अर्निंग हो पाए। और सेकेंड वे में बिजनेस का, ये तो हमारा फर्स्ट था डेफिनेशन। और सेकेंड है, अ बिजनेस कैन अर्न अ प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इट्स ऑफर। जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विस ये ऑफर करता है। द वर्ड बिजनेस कम्स फ्रॉम द वर्ड बिजी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस जो है वो बिजनेस वर्ड जो है वो हमारा बिजी से आया है, बिजी से है, एंड मीन डूइंग थिंग, जिसका मतलब क्या होता है कि कुछ काम करना, वर्क करना। जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ, इस वर्क ऑन रेगुलर बेसिस। और जो ये वर्क होता है ये मतलब बिजनेस रेगुलरली किया जाता है। ये नहीं कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों छोड़ दिया, रेगुलरली किया जाता है। तो आई होप आप सबको बिजनेस समझ में आ जाएगा।
मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके ये बताना चाहूँगी कि ये देखिए, जो हमारा बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हम जितना ज़्यादा ही यूटिलिटी क्रिएट करेंगे, उपयोगिता क्रिएट करेंगे, वो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस होता है। और इन प्रैक्टिस में बिजनेस क्या होता है, इन प्रैक्टिस नॉर्मली क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर। जितना ज़्यादा हम अपने वर्क के लिए कंज्यूमर को क्रिएट कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो वो बिजनेस होता है। और बिजनेस स्कॉलर्स, मतलब जो बिजनेस के विद्वान हैं, जो लोग बड़े बड़े डेफिनेशन देते हैं, बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के अकॉर्डिंग क्या होता है, बिजनेस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसको लास्ट कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और फिर उसके बाद भी देखो कि वो सही से कंज्यूम करें या नहीं, या फिर उनको क्या चीज़ की और नीड्स है, तो वो हमारा आता है बिजनेस के अंतर्गत। और मार्केटिंग में बिजनेस को किस वे में डिफाइन किया गया है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग में बिजनेस क्या कहते हैं, बिजनेस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम जितना से जितना कस्टमर को सेटिस्फाइड करेंगे वो हमारा बिजनेस हो जाएगा। तो आई होप बिजनेस आप लोग को सभी सेक्टर में समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि बिजनेस में ही आप लोग देखेंगे, एक पार्ट इंडस्ट्री का था और एक पार्ट कॉमर्स का था। तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। ये समझ लीजिए आपकी 3 कंपनी है ये, और इन्हीं सबको ग्रुप को मिला के हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी दैट आर रिलेटेड बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, जो कि अपने प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इंडिविजुअली कंपनीज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू एन इंडस्ट्री। कंपनी को इंडस्ट्री के अंदर ही क्लासीफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। व्हाट इज एन इंडस्ट्री, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच प्रोड्यूस सिमिलर गुड एंड और सर्विस। ऐसा इंडस्ट्री ऐसे कंपनीज का ग्रुप होता है जो कि सिमिलर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप देखेंगे रेस्टोरेंट होते हैं, एक तरह से ये सर्विस सेक्टर में ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिकली बताऊँ कि रेस्टोरेंट होते हैं। एक कोई मान लीजिए मेरे ही नाम का रेस्टोरेंट है, सोनाली रेस्टोरेंट, किसी का नाम अमन है उसका रेस्टोरेंट, गरिमा रेस्टोरेंट, ऐसे हो गए। तो ये सभी रेस्टोरेंट हैं जो कि सिर्फ फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं लोगों को, तो फूड फैसिलिटीज़ देते हैं। तो ये सब मिलके एक इंडस्ट्री बनाता है। अब जैसे फैशन, जैसे क्लोथ के अलग अलग कंपनीज हैं बनाते हैं, तो वो सब क्या आएंगे, हमारे इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। केमिकल प्रोडक्ट जो भी इंडस्ट्री बनाते हैं, वो सभी जो भी कंपनीज बनाती हैं, वो सभी कंपनी से ग्रुप मिलके एक इंडस्ट्री कहलाएंगी। तो आई कि आपको इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे इंडस्ट्री 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ पे आपको इंडस्ट्री को अलग अलग क्लासीफाइड नहीं करूँगी, बताऊँगी, डिफाइन नहीं करूँगी। ये मैं अगर आप बोलेंगे तो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसको। अभी तो ऐसे पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी, पहला नेचर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ के बेस पे इंडस्ट्री 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। जैसा कि इन तीनों के बारे में तो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जितने भी गुड्स बनाए जाते हैं उनके बेस पे इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स को ही कैपिटल गुड्स कहते हैं। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पे कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसके बेस पे 2 टाइप्स के इंडस्ट्री होते हैं, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। और साइज ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री साइज के बेस पे स्मॉल स्केल पे होता है और लार्ज स्केल पे होता है। तो आई इसकी क्लासिफिकेशन डीपली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब इंडस्ट्री तो बिजनेस के 2 पार्ट थे, एक इंडस्ट्री एक कॉमर्स। तो जिसमें से हमने इंडस्ट्री तो कंप्लीट कर लिया, अब शुरू करते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या फिर एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं इसको। तो ट्रेड इंटरनल 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनल ट्रेड भी 2 टाइप्स के होते हैं, होल सेल ट्रेड एंड रिटेल। और होल सेल तो आप जानते ही होंगे, जो थोक व्यापारी होते हैं, जो इकट्ठा माल खरीद लेते हैं, तो उसको होल सेल ट्रेड कहते हैं। और रिटेल होता है जो जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, जहाँ से हम दूध लेने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं, तो इस तरह से रिटेल हो गया। जो लास्ट कंज्यूमर से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं वो रिटेल हो गया। अब एक्सटर्नल ट्रेड होते हैं इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटर रिपोर्ट। तो
इंटरपोर्ट। हाँ, तो ये होते हैं, ये हमारा एक तरह से इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट है। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिफाइन करूँगी। आई होप कि आपको ये तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी। अब शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मेन फंडा है बेसिकली सबको डिफाइन करने का, अंदर नहीं घुसने का। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब वो जो ट्रेड में जो हमारे हेल्प करते हैं, ट्रेड करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं उनको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करते हैं। तो क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। सही बात है, ट्रेड तभी तो करेंगे जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा, जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के वे में तो पहुंचा पाएंगे। वेयर हाउसिंग, गोदाम रहना भी जरूरी, जहाँ पे हम अपने गुड्स को स्टोर कर सके। इंश्योरेंस, ताकि कुछ भी लॉस हो तो रिकवर कर पाए। बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन और एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और कम्युनिकेशन तो सबसे बड़ा चीज़ है किसी भी चीज़ को, किसी भी सेक्टर में जाने के लिए। तो आई होप कि आपको ये कॉमर्स के क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। अब शुरू करते हैं, ट्रेड क्या होता है। सॉरी, पहले तो कॉमर्स समझेंगे ना, फिर उसके बाद ट्रेड। तो कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद द एक्सचेंज of goods and service and include all those activities which directly or indirectly facilitate that exchange। कॉमर्स क्या होता है, जैसे ये है, ये हमारे प्रोड्यूसर हो गए और ये कंज्यूमर हो गए, इनके बीच में ढेर सारे बैरियर हैं, ये ढेर सारे बैरियर हो गए ना। तो कॉमर्स क्या करेगा कि प्रोड्यूसर सोचेगा कि इनको यहाँ तक कैसे हम पहुँचाएं। तो क्या करेगा, कॉमर्स यही करता है कि इन बैरियर को हटाने का काम कॉमर्स करता है। मतलब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में जो भी बैरियर्स आते हैं उनको ख़त्म करने का काम कॉमर्स करता है। इधर पार्ट ऑफ बिजनेस, ये एक बिजनेस का पार्ट होता है जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाता है और उनके बीच में जो भी बैरियर आते हैं उनको ख़त्म करता है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में उन फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज को, कि गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाए सही वे में, और उनको कंज्यूमर को सही सर्टिफिकेशन मिल रहा है या नहीं, ये सब। तो आई होप कॉमर्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, और मनी वॉट, मतलब मनी के लिए ट्रेड वो होता है जो कि मनी प्राप्त करने के लिए, कंसिडरेशन मतलब जैसा कि आप समझते हैं प्रतिफल होता है। प्रतिफल तो जैसे ट्रेड होता है कि दो लोग जो मिलके कोई भी चीज़ बस खरीदने या बेचने, जैसे आप दुकान पे गए और क्या दुकानदार से बोले कि भैया मुझे ब्रेड दे दो, तो वो आपको ब्रेड दे दिया, तो बस ये ट्रेड यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद दुकानदार आपको नहीं देगा कि ब्रेड अच्छे हैं, आपको खाने के बाद उसके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा, तो ये सब ट्रेड के अंतर्गत नहीं आता है। तो जैसे ट्रेड किसी भी रूप में होता है, बार्टर सिस्टम में आप जानते ही हैं। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब गुड्स के बदले गुड्स दे दिया जाता है। जैसे मेरे पास चावल है, तुम्हारे पास आटा है, तो तुम्हें चावल की ज़रूरत है और मुझे आटे की, तो मैं अपना चावल थोड़ा सा तुमसे देके तुम्हारा आटा थोड़ा सा ले लूँगी, तो ये बार्टर सिस्टम हो गया। लेकिन ये भी ट्रेड का पार्ट है। और कैश के थ्रू भी होता है, मैं चावल देके तुमसे कैश ले लूँ, तो ये भी ट्रेड है। और कार्ड्स तो आजकल आप जानते ही हैं, तो वैसे ही लिखा है जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ट्रेड क्या है। ट्रेड इज, व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड इज एनी एक्सचेंज फॉर मनी और अदर गुड्स। तो बेसिकली आई होप कि आप लोग को ट्रेड भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब कंफ्यूजन वाले जो वर्ड्स हैं आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विथ the production or purchase and sale of goods or supply of service with the main object of earning profit। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है और उनको परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, ये सब बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। और ट्रेड इज़ अ नैरो टर्म दैट नियरली इंक्लूड द सेलिंग एंड बाइंग। इसमें क्या होता है, बिजनेस में होता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करना पड़ता है, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ है तो उसको भी करना पड़ता है, और रॉ मटेरियल बाई भी किया जाता है, और फिर जब प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में हो जाता है, बन जाता है तो फिर तो उसको सेल किया जाता है। ये तो रही हमारे बिजनेस की बात।
अब ट्रेड क्या है? ट्रेड बहुत छोटा सा पार्ट है। ट्रेड में सिर्फ बाई और सेल होता है, जो कि हम करते हैं दुकानों से नॉर्मली, रिटेलर के यहाँ से, वो रिटेल सेक्टर से जो हम करते हैं वो ट्रेड होता है। और कॉमर्स इज अ वाइडर टर्म दैट इंक्लूड exchange as well as the several revenue generating activity that complete the exchange। कॉमर्स एक वाइडर टर्म है जिसमें ट्रेड्स और ट्रेड्स के जो हेल्पफुल ट्रेड्स होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे बाई और सेल करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ता है, इंश्योरेंस भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, एडवर्टीजमेंट भी करना है, तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये सब क्या है? हमारे कॉमर्स के पार्ट है। तो इन शॉर्ट बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बड़ा टर्म है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट अर्न करने की एम से किया जाता है। और ट्रेड क्या होता है? सिर्फ बाई और सेल किया जाता है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे कैश के फॉर्म में हो, बार्टर सिस्टम में हो, या फिर कार्ड के रूप में हो। और कॉमर्स होता है क्या? कॉमर्स होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में जो भी हमारी बैरियर्स होती हैं उनको ख़त्म करने का काम हमारा क्या करता है? कॉमर्स करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे कि बिजनेस सबसे बड़ा है जिसके अंदर में कॉमर्स आता है और फिर ट्रेड आता है। अब डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड, तो ये हम देखेंगे। तो बेसिकली मीनिंग के बेस पे तो पहले देखिए इंडस्ट्री क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस को सिर्फ प्रोड्यूस कर देना इंडस्ट्री में आता है। कॉमर्स का क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस तो हो गया, तो ये इंडस्ट्री हो गया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना वो हमारा होता है कॉमर्स। और ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस को बाई और सेल करना ट्रेड होता है। जैसे कि हम जैसे मैंने पेप्सोडेंट बनाया, कोई भी टूथपेस्ट बनाया, तो उसे बना दिया तो वो इंडस्ट्री हो गया। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे होल सेलर को पहले किया, फिर रिटेलर को किया, तो ये हमारा कॉमर्स का पार्ट हो गया। फिर ट्रेड होता है कि हम जाके किसी रिटेलर के यहाँ से ख़रीद लें उस चीज़ को, तो वो होता है ट्रेड। कैपिटल रिक्वायरमेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में हमें कोई भी चीज़ बनाना है तो उसके लिए हमें ढेर सारे कैपिटल की ज़रूरत होगी। और कॉमर्स में कंपेरेटिवली लेसर इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इसके कंपेरिजन इंडस्ट्री के कंपेरिजन में कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। और लेस कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ट्रेड में होता है कि बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली इंडस्ट्री और कॉमर्स के कंपेरिजन में ट्रेड में कम कैपिटल की नीड होती है। इसको इट इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। इसका स्कोप कितना बड़ा है? इंडस्ट्री कितना दूर तक फैला है? इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री शामिल होता है। सर्विस इंडस्ट्री जैसे मैंने आया था ट्री जो भी है इसको समझ लीजिएगा। इट इंक्लूड ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स में ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड्स इंक्लूड किया जाता है। इट्स इंक्लूड होम एंड फॉरेन ट्रेड। और ट्रेड में होम और फॉरेन ट्रेड होता है। होम ट्रेड वो होता है जो एक कंट्री के अंदर किया जाता है, फॉरेन ट्रेड वो होता है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है। रिस्क, इट्स इन्वॉल्व मैक्सिमम रिस्क। इंडस्ट्री में ढेर ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि कैपिटल भी ज़्यादा लगता है। कॉमर्स लेस रिस्क एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के कंपेरिजन में कॉमर्स में लेस रिस्क रहता है क्योंकि कम कैपिटल भी कम लगता है। और ट्रेड में होता है लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व। ट्रेड में सबसे ज़्यादा कम रिस्क होता है। यूटिलिटी क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, ये यूटिलिटी का एक फॉर्म स्ट्रक्चर तैयार करता है। क्रिएट प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, ये फॉर्म यूटिलिटी बनाता है। ये प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी बताता है कि किस जगह पे हमारा प्रोडक्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने टाइम में करना है। और क्रिएट पोजीशन एंड यूटिलिटी, ये अधिकार मतलब एक तरह से होता है पोजीशन मतलब अधिकार, किसी चीज़ को खरीदना है तो उसमें हमारा अधिकार हो गया, तो ये उसको बताता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट इज़ ट्रेड एंड व्हाट इज़ इंडस्ट्री। तो कैसा लगा मेरा वीडियो?
ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो भी ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मतलब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी होगी क्योंकि मेरा पहला वीडियो, लेकिन प्लीज़ आप लोग अप्रिसिएट करिएगा और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और ब्लेस भी करिएगा कि मैं ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आप लोग के लिए बना दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।